ओम गुड मॉर्निंग भारत। हम आज आपको चैप्टर नंबर 8 में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट फलन के बारे में बताएंगे। फलन का उच्चिष्ट मान क्या होता है, निम्निष्ट मान क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो, मैं ग्राफ की विधि से आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास में ये ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप जैसे मेरे पास में देखिए, मेरे पास में ऐसे ग्राफ है। अब इसमें ये पॉइंट है, यहां से ग्राफ बढ़ा, यहां घटा, यहां बढ़ा, यहां से बढ़ना चालू हो गया, फिर ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? इन पॉइंट से जहां ग्राफ बढ़ करके फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें से क्या है, इन पॉइंट्स को कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट, जहां पर ग्राफ अपनी दिशा बदलता है। तो अपने पास में ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में आ गया, तो अपने पास में ये पॉइंट क्या है, तीनों क्या कहलाते हैं? टर्निंग पॉइंट। अब अपने पास देखिए, जो स्लोप है इस पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे, इस टर्निंग पॉइंट पे, और ये तीनों टर्निंग पॉइंट पे स्लोप है वो एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर। जब किसी भी टेंजेंट का, किसी भी स्पर्शरेखा का स्लोप एक्स अक्ष के समांतर हो तो उसमें प्रवणता 0 होती। क्या होती? प्रवणता 0। तो अब अपने पास में देखिए कि ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? टर्निंग पॉइंट, जहां पर ये ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए अपने पास में कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट कौन से होते हैं। आप जैसे अपने पास में, मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे मेरे पास में ये ग्राफ है, ऐसे। तो देखिए, अपने पास में ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये सबसे नीचा है, उसके बाद थोड़ा ये ऊंचा है, फिर ये थोड़ा और ऊंचाई से। तो अपने पास देखिए ये फिर और डाउन आ गया, अपने पास यहां कर लें तो इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है ये उच्चिष्ट मैक्सिमम पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये मैक्सिमम पॉइंट, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। क्या आ गया? उच्चिष्ट बिंदु। और ये निम्निष्ट, ये मिनिमम पॉइंट। तो इसको होते हैं निम्निष्ट बिंदु। निम्निष्ट बिंदु। तो अपने पास में इनमें ये उच्चिष्ट बिंदु नहीं होगा और न ये उच्चिष्ट बिंदु होगा, और ये निम्निष्ट बिंदु है तो ये नहीं होगा। क्या है कि अपने पास में एक ही पॉइंट जो फंक्शन का है, फलन का है, वो एक ही पॉइंट उच्चिष्ट होता है, एक ही पॉइंट निम्निष्ट होता है। लेकिन इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिनिमा। मिनिमा, इन दोनों पॉइंट को। और इन तीनों पॉइंट को क्या कहते हैं? मैक्सिमा। मतलब तीनों पॉइंट को क्या कहते हैं? मैक्सिमा। तो ध्यान से सुना, लेकिन हमारे पास में मैक्सिमम पॉइंट तो ये है और मिनिमम पॉइंट ये, और इनके ऊपर जो टेंजेंट स्पर्शरेखाएं हैं वो एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर होने के कारण से जो प्रवणता है, वो स्लोप है, वो 0 होगा। तो अपने पास में बता दें कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है और मिनिमम पॉइंट क्या होता है, उच्चिष्ट बिंदु क्या होता है, निम्निष्ट बिंदु क्या होता है। अब अपने पास में देखिए एक कंडीशन और है हमारे पास में कि हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु का पता लग गया। अब उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट के लिए, मैक्सिमम के लिए, उच्चिष्ट के लिए अब अपने पास देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमारे पास एक ग्राफ है ऐसे करके,
तो हमारे पास ये बिंदु C है जहां पर स्लोप है वो 0 है, और यहां अपने पास ये C है, ये दूरी अपने पास C है। अब देखिए हम एक टेंजेंट यहां इन डिफरेंट बिंदु में से एक बिंदु पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो हमने ये टेंजेंट स्पर्शरेखा ड्रा कर दी। क्या कर दी? स्पर्शरेखा। तो इसमें कंडीशन है कि ये x की वैल्यूज है, ये क्या है? x की वैल्यूज, x के कितने हैं? तो अगर यहां पर x c से छोटा हो, यदि x लेस देन c से छोटा हो, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये क्या है? बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसमें अपने पास में तो बढ़ रहा है तो मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास प्रवणता होगी 0 से बड़ी। तो पहली कंडीशन है यदि x की वैल्यू c से कम है, x का मान c से कम है, तो प्रवणता है वो ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी बात यहां से देखो, यहां कोई पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो अब अपने पास में अब यहां x का मान c से ज्यादा हो, c से ज्यादा हो। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन c हो तो ये डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है तो नेगेटिव आया, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो m लेस देन 0। तो अपने पास कंडीशन आ गई, जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है जिसपे ग्राफ मुड़ता है, उसमें वो उस पॉइंट से x की वैल्यू कम हो तो प्रवणता ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर x की वैल्यू उस पॉइंट C से ज्यादा हो तो उसके पास में प्रवणता क्या होगी? अपने पास में लेस देन 0 होगी। तो अपने पास ये है मैक्सिमम के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए। तो अपने पास में x लेस देन c, यदि x लेस देन c तो m ग्रेटर देन 0, और यदि x ग्रेटर देन c तो m लेस देन 0। ये याद। अब उसके बाद ये तो है मैक्सिमम के लिए, उच्चिष्ट के लिए। अब मिनिमम के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए। अब निम्निष्ठ मान के लिए ध्यान से देखना, अपने पास में देखो कि मैंने ग्राफ लिया और मैंने ये ग्राफ ऐसे बना दिया, तो ये पॉइंट C है जिस पर स्लोप x अक्ष के समांतर है, तो इसके लिए m बराबर 0 है। तो ये C बिंदु है। अब अपने पास C आ गया, तो अब यहां से हमको इसमें बीच में बिंदु लिया और हमने एक टेंजेंट कह दिया। उसके बाद यहां कोई बिंदु लिया, यहां टेंजेंट कह दिया। तो देखो अगर यहां x की वैल्यू लेस देन c है, यदि x लेस देन c, तो इसमें जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग हो रहा है तो अपने पास में माइनस आएगा, माइनस आएगा तो m लेस देन 0। तो x की वैल्यू कम है तो m लेस देन 0, m भी 0 से कम होगा। और अगर ये x की वैल्यू 0 से c से ज्यादा है, यदि x ग्रेटर देन c, तो अपने पास में ये क्या है? इंक्रीजिंग हो रहा है। ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग, तो m ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अब अपने पास ये मिनिमम पॉइंट के लिए क्या है? निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए। तो अपने पास में देखिए, अगर यहाँ x की वैल्यू c से कम है तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमारे पास प्रवणता 0 से छोटी आ गई। और अब ये x की वैल्यू c से ज्यादा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसमें प्रवणता 0 से बड़ी आ गई। तो ये अपने कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, ये निम्निष्ठ मान में है x लेस देन 0 तो m लेस देन 0, और x ग्रेटर देन 0 तो m ग्रेटर देन 0। ये निम्निष्ठ मान के लिए। तो अपने पास मैंने बताया ग्राफ के माध्यम से। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि इसका कैसे हल करते हैं। नंबर 1, हमारे पास कोई फलन है, उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बताना है और उसका मान बताना है। अब जैसे मान लो नंबर 1 है फलन दिया है
दूसरा है उसका अवकलन करना है, अवकलन करना है। तीसरा पॉइंट है पहले अवकलन को 0 के बराबर रखना है, तो उससे फलन में चर का मान आ जाएगा, आएगा। अब उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव करना है, द्वितीय अवकलन करना है, अवकलन करना है। अब उसमें नंबर 5, उसमें चर के मान रखने हैं, चर के मान रखने हैं। नंबर 6 चर का मान रखने पर यदि ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। यदि पॉजिटिव आता है तो फलन निविष्ट है। अब उसके बाद में नंबर 6, 7 फलन का उच्चिष्ट और निविष्ट मान रखने के लिए फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए चर का मान दिए हुए फलन में रखने से प्राप्त होगा। तो अपने पास ये कंडीशन है। देखो नंबर 1 फलन दिया हुआ होगा, नंबर 2 उसका हम फर्स्ट अवकलन करेंगे, उसके बाद उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब उसमें चर का मान आएगा, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद में हम उसमें जो x के मान है, चर के मान वो रखेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट फलन, और अगर पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट फलन है। उसके बाद में x के चर जो दिया हुआ फलन है उसमें रखने से उसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त होते। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास में कोई फलन है, देखो मेरे पास y बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कहता निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो यदि कोई हो तो देखो, तो सबसे पहले इनका उच्चिष्ट, और पहले हम इसको करेंगे कि ये फलन उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, तो पहले इसका अवकलन करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू इसका करेंगे 2x - 1 इसके पास, और 2x - 1 का 2, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 4 2x - 1। तो अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। dy/dx इक्वल टू 0, x का मान निकालने के लिए तो हो गया 4 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1/2। x का मान हमारे पास 1 आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y/dx2, अब इसका हो गया 8। तो ये क्या है अपने पास में, देखो ये हमारे पास में 8 आ गया। तो 8 आ गया तो ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। कैसा है ये,
पॉजिटिव। हमारे पास तो अपने पास में ये क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्या होगा ये, निम्निष्ठ होगा। ये फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा। अब अपने पास में निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू दिए हुए फलन में रखेंगे। तो अपने पास में देखिए निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 2 गुणा में 1/2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3। तो y बराबर 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3। तो y बराबर ये तो 0 हो गया 3। तो हमारे पास में फलन का निम्निष्ठ मान है बराबर 3। तो हमारे पास फलन क्या आ गया, निम्निष्ठ आ गया और निम्निष्ठ मान आ गया 3। अब अगला सवाल देखिए अपने पास में, ये तो आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमने इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद इसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने पर मैंने कहा चर का मान क्या था, चर का मान है 1/2 आया। फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव किया, इसमें कोई x नहीं आया इसलिए नहीं तो x की वैल्यू रखता। अब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो निम्निष्ठ हो गया फलन। अब निम्निष्ठ हो गया तो मैंने जो x का मान है वो दिए हुए फलन में रख दिया। रखने से मेरे पास में 3 आ गया। तो इसमें निम्निष्ठ मान है फलन का वो 3 है। तो अपने पास में ये आ गया। अगला सवाल है मेरे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो हमें इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान बताना है। तो देखो पहले इसका अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx 18x प्लस 12। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस 12/18 और x बराबर माइनस 2/3। अब x बराबर माइनस 2/3 आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपॉन dx के बराबर 18। तो ये आ गया पॉजिटिव, आ गया पॉजिटिव, आ गया तो ये आ गया निम्निष्ठ आ गया। क्या आ गया, निम्निष्ठ है। फलन क्या है, निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए y में रखेंगे तो 9 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 गुणा माइनस 2/3 प्लस 2। तो हमने दिए फलन कर दिया 9 गुणा में 4/9 माइनस का 8 प्लस 2। तो ये 2 से लौट गया। अब 4 माइनस 8 प्लस 2 18 माइनस 2 आ गया। इसका निम्निष्ठ मान क्या आ गया अपने पास में, माइनस 2। ये क्या है, फलन है, ये निम्निष्ठ है और निम्निष्ठ मान कितना आ गया 2। इस प्रकार का आपके पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, c y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 2x माइनस 1 और 1। ये आ गया इसका अवकलन। अब अपने पास में माइनस 2x माइनस, इसको 0 के बराबर रखो तो हमारे पास माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर, ठीक है, x का मान क्या आ गया 1। अब अपने पास देखिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 2। इसका 1 आएगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 आ गया तो ये आ गया उच्चिष्ट आ गया। क्या आ गया, उच्चिष्ट फलन है। क्या है ये, उच्चिष्ट फलन। अब अपने पास x का मान इसमें रख दो तो उसका उच्चिष्ट मान आ जाएगा, फलन का उच्चिष्ट मान। तो माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो ये 0 प्लस 10 अर्थात 10।
तो y का उच्चिष्ट मान क्या आ गया 10। तो अपने पास में ये फलन उच्चिष्ट है और इसका मान आ गया 10। अब अगला सवाल है अपने पास में, इसमें देखो चौथा, अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी में y बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर 3x²। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 0 और अपने पास 3x² = 0, तो x बराबर 0। यदि x बराबर 0 हो तो फलन न तो उच्चिष्ट होता है होगा और न ही फलन निम्निष्ट होगा। अर्थात ये फलन न तो निम्निष्ट है न उच्चिष्ट है, क्योंकि x बराबर 0 आ गया। जिस फंक्शन का चर का मान अगर 0 आ जाता है वो न तो उच्चिष्ट होता है न निम्निष्ट होता है। इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल नंबर 30 के 4 क्वेश्चन करवाए। अब अपने पास 31 का निम्न फलों को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास में पहला है उच्चिष्ट फलन है अपने पास में f(x), क्या दे रखा है, ये है, हम इसको y कर लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2। ये है तो हमें इसमें बताना है कि -2। तो ये बताना है इसमें ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान करने। तो इसका अवकलन करेंगे तो होगा 5x की 4 माइनस 20x की 3 प्लस 15x। तो इसमें अपने पास में देखो ध्यान से, इसमें dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखेंगे। तो अब हमारे पास 5x की 4 माइनस 20x की 3 प्लस 15x = 0। तो मैंने इसमें से 5x को ले लिया तो x की 3 2, तो मैं 5x की 2 को ले लिया, 5x की 2 को ले लिया, फिर हो गया x की 2 माइनस 20x प्लस 15 = 0। 5 लिया तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। तो हमारे पास में अब इसमें 5x² = 0, तो x बराबर 0। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें रखेंगे x की 2 माइनस 4x प्लस 3 = 0। तो अपने पास x की 2 माइनस 3x माइनस 1x प्लस = 0, x माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3 = 0, x माइनस 3 x माइनस 1 = 0। तो x = 1 और 3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 3, x आ गया 0, 1 और 3। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें d2y अपॉन dx तो हो गया 20 x की पावर 3 माइनस 20x की पावर 2 60 और 30x। अब हमारे पास x बराबर 0 पर, तो यहां पर भी तो अपने पास d2y अपॉन dx बराबर 20 गुणा 0 माइनस 60 गुणा 0 प्लस 30 गुणा 0 अर्थात 0 आ गया। तो d2y अपॉन dx का मान क्या आ गया? 0। तो ये मान न तो उच्चिष्ट और न निम्निष्ट है। x बराबर 0 पर ये तो न तो उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट है। अब अपने पास में अगला x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो अपने पास में तो ये आ गया हमारे पास में कोई चलना नहीं। अब अपने पास देखिए x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 लिखो, d2y अपॉन dx 20 60
प्लस 30, तो क्या आया हमारे पास में प्लस का 50 माइनस का 10, तो ये ऋणात्मक आ गया है भाई, ऋणात्मक आ गया तो ये उच्चिष्ट हो गया, ऋणात्मक हो गया तो ये हो गया उच्चिष्ट फलन हो गया, क्या आ गया उच्चिष्ट। अब उसका उच्चिष्ट मान करो तो y बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 की 4 प्लस 5 1 की पावर 3 माइनस हो, तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस हो, तो ये कैंसिल माइनस 1, तो इसका उच्चिष्ट मान क्या आ गया माइनस 1 आ गया। अब x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर अब रखो b2y अपॉन dx के बराबर 20 3 का स्क्वायर 60 3 का स्क्वायर 30 गुणा 3, तो ये 9 9 दूनी 18 180 माइनस 3 की पावर 3, तो ये 27 हो गया, 27 में 54 540, ये 9 9 से 54 540 प्लस 180, क्योंकि ये हो गया 3 3 9 9 3 27 27 में 54 और 3 3 9 6 की 9 9 से 54 ये आ गया, तो अपने पास में प्लस 180 आ गया, प्लस 180 90, तो प्लस 90 आ गया, तो प्लस 90 आ गया, तो ये आ गया निम्नलिखित, क्या आ गया निम्नलिखित फलन हो गया। अब निम्नलिखित फलन है तो x बराबर 3 पर इसका मान ज्ञात करो, तो x बराबर 3 पर निम्नलिखित मान ज्ञात करो, तो रखो 3 की पावर 5 माइनस 5 3 की पावर 4 प्लस 5 3 की पावर 3 माइनस 2, तो ये हो गया 3 की पावर 5 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या 9 9 के 27 27 81 81 क्या 243, और ये होगा 81 गुणा 5 405, और ये हो गया 27 पंजा 135, तो अपने पास में माइनस का जोड़ो, तो इनको जोड़ो 8 7 3 माइनस का 407, तो माइनस की वैल्यू आ गई 17 में से 8 गए 9 9 में से 7 गए 2, तो माइनस का इतना आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 29, तो अपने पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का पहला। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 31 का दूसरा देखिए बी, तो हमें इसमें उच्चिष्ट या निम्नलिखित बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है y बराबर x माइनस 2 की पावर 6 और x माइनस 3 की पावर 5, तो ये दो फलन गुणा में, तो गुणा वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, इसको अवकलन करेंगे तो x माइनस 2 की पावर 6 p बाई डी एक्स माइनस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 x माइनस 2 की पावर 6, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 की पावर 6, ये आ गया 5 x माइनस 3 की पावर 4 और इसका 1, अब उसके बाद x माइनस 3 की पावर 5 इसका हो गया 6 2 की पावर 5 और 1, तो हमारे पास में देखिए x माइनस 3 की पावर यहाँ 5 है 4 है, तो 4 कम ले लो, और x माइनस 2 की पावर 5 है यहाँ 6, तो मैं x माइनस 2 की पावर 5 और x माइनस 3 की पावर 4 में कम ले लिया, तो यहाँ बच गया 5 x माइनस 2 प्लस यहाँ मतलब 6 x माइनस 3, ठीक है। तो मैंने 5 और 4 लिया, यहां से 5 लिया तो x माइनस 2 बच गया, ये 5 बच गया, ये 4 लिया, तो यहाँ पर x माइनस 3 बच गया और ये बाहर आ गया।
तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 की पावर 5 और ये हो गया 5x माइनस 10 प्लस 18। तो ये हो गया 11x। तो ये हो गया हमारे पास में x माइनस 2 की पावर 5 और ये हो गया 11x माइनस 28। ये हमारे पास है। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो हमने 0 के बराबर रख दिया। dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 3 की पावर 4 11x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, 3 और 28/11। तो अब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, इसका सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा चला जाएगा ये सवाल। तो अब अपने पास देखो सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे। तो हमने d2y अपॉन dx कर दिया। तो हमारे पास में देखिए ये x बराबर 2 पर यहां रखते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां रखते हैं तो पॉजिटिव और यहां रखते हैं तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हम इसका डैश पॉजिटिव तो इसमें मान आ गया निम्नलिखित। अब उसके बाद निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए इसकी वैल्यू x बराबर 2 पर। तो 2 माइनस 2 की पावर 6। तो अपने पास में इसका मान आ गया 0। तो अपने पास इसका मान क्या आ गया? 0। क्योंकि 2 माइनस 2 0 0 की पावर 6 तो 0 0 किसी गुणा किया तो 0 आ गया। अब उसके बाद में अपने पास में x बराबर 3 पर। तो 3 पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस पे भी पॉजिटिव आएगा। तो इस पे भी क्या आएगा? निम्नलिखित होगा। क्या होगा? निम्नलिखित होगा। इस पर भी क्या होगा? निम्नलिखित। तो निम्नलिखित मान रखने के लिए यहां पर 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। अब अपने पास 11/28। अब 11/28 पर देखिए x का मान 11/28 रखता हूं तो ये अपने पास माइनस आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक आएगा। इसका आएगा 29 मान यहां रखेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें अपने पास में 11/28 माइनस 2 की पावर 6 और 11/28 माइनस 3 की पावर 5। तो अपने पास इसको हल करेंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल आपको कर दिया। 31 का सेकेंड एग्जाम्पल है। अब अपने पास में थर्ड एग्जाम्पल देखिए अपने पास में थर्ड एग्जाम्पल है y बराबर x माइनस 1 की पावर 2 ex। तो हमें बताना है ये फलन उत्कृष्ट है यानी इस तरह इसका उत्कृष्ट मान और निम्नलिखित मान बताना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये e की पावर x dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dy। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 और ये प्लस x माइनस 1 की पावर e की पावर x। तो e की पावर x और x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां पर बचकर 2x ये बच गया। तो e की पावर x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 1। अब ये होगा e की पावर x a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात e की पावर x x स्क्वायर माइनस 1।
अब ये हमारे पास में आ गया, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो e की पावर x, तो e की पावर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो हो गया x के बराबर ना 0 और x बराबर a और x बराबर प्लस माइनस a, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब अपने पास इसका सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू आई -1 और प्लस 1। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या करेंगे, आ गया e की पावर x प्लस x के -1, तो देखिए e की पावर x इंटू में 2x और प्लस x के -1 e की पावर x, तो e की पावर x को ले लिया तो हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया। अब हम इसमें x बराबर 1 रखें तो -1, तो आ गया 1/e 1 - 2 -1, तो ये आ गया माइनस का 2/e, ये आ गया। तो ये माइनस का ऋणात्मक आया, क्या आया, ऋणात्मक आया, तो ये क्या आ गया, फलन क्या हो गया, उच्छिष्ट हो गया। ऋणात्मक आया ना यहाँ पर, तो ये हो गया उच्छिष्ट फलन होगा। अब उसके बाद में x बराबर -1 रखेंगे, ये x बराबर 1 रखा, अब रखेंगे x बराबर -1, तो -1 सॉरी -1 रखा था, अब रखेंगे प्लस का 1, तो प्लस का 1 रखेंगे तो हमारे पास में, तो ये आ गया 3/e, क्या आ गया 3/e, इसमें पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो इसमें आ गया निम्नलिखित, हमारे पास क्या आ गया, निम्नलिखित मान है, निम्नलिखित फलन है। निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए अब उच्छिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे, तो अपने पास उच्छिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू दिए हुए फलन में रखेंगे, तो देखो हमारे पास में -1 की पावर 2 e की पावर -1, तो ये हो गया -2 की पावर 2 e की पावर, तो ये हो गया 4/e। ये तो आ गया अपने पास में x बराबर 1 पर, अपने पास में उच्छिष्ट मान आ गया। अब अपने पास ये आता है निम्नलिखित जो भी है, अब 1 - 1 की पावर 2 e की पावर x, तो ये तो 0 आ गया, ये क्या आ गया 0। तो अपने पास में देखो ये एग्जाम्पल नंबर 31 हो गया। अब उसके बाद बात बताऊं तो ध्यान से सुनना, अपने पास करने के नियम क्या है, नंबर 1 दिया हुआ फलन है उसका अवकलन करना है, दूसरी बात उसको 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर रखने के बाद उसमें चर के मान आएंगे, फिर उसके बाद उस फलन का सेकंड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद में जो चर के मान उस सेकंड डेरिवेटिव में रखने हैं, अगर माइनस आता है तो उच्छिष्ट फलन होगा और अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित फलन होगा। उसके बाद में जो चर के मान है वो दिए फलन में रखेंगे, उससे उसका निम्नलिखित और उच्छिष्ट मान आ जाएगा। इस प्रकार से इसे अध्याय को पढ़ना है, इससे मैंने आपको बताया। तो आज इतना ही कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।